नमस्कार, मैं हूं तनुजा। आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। शिक्षक धरने पर, स्कूलों में लटके ताले, छात्र और अभिभावक परेशान। रुद्रपुर में अवैध बंदूक के साथ आरोपी गिरफ्तार। पदोन्नति और ट्रांसफर की मांग पर शिक्षक आंदोलन तेज। कॉर्बेट डिकाला जोन में एडवांस बुकिंग शुरू, विदेशी पर्यटकों के लिए। अल्मोड़ा पुलिस की सख्ती, 78 वाहन चालकों पर चला चालान का डंडा। जमीनों की खरीद बिक्री और नवनिर्माण पर रोक। रामनगर में करणी सेना ने किया नगर पालिका में प्रदर्शन। आइए अब देखिए खबरें विस्तार से। राजकीय शिक्षक संघ के आह्वान पर आज जिले के सभी 4 ब्लॉकों में शिक्षकों ने खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। शिक्षकों की हड़ताल के चलते जिले के लगभग सभी सरकारी स्कूलों में ताले लटके रहे। हालात यह रहे कि छात्र तो स्कूल पहुंचे लेकिन शिक्षक नहीं। लोहाघाट ब्लॉक में यह धरना राजकीय शिक्षक संघ ब्लॉक अध्यक्ष गोविंद सिंह मेहता के नेतृत्व में हुआ। उन्होंने बताया कि अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर सीधे प्रधानाचार्य भर्ती पर रोक, शिक्षकों को वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन, दुर्गम क्षेत्रों में लंबे समय से तैनात शिक्षकों का तबादला को लेकर जिले के शिक्षक 18 अगस्त से चॉकडाउन पर हैं। शिक्षकों ने चेतावनी दी है, यदि सरकार उनकी मांगों पर तुरंत संज्ञान नहीं ले तो आंदोलन और उग्र होगा। 27 अगस्त को शिक्षक जिला मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय चंपावत में धरना देंगे। 2 सितंबर को देहरादून निर्देशालय का घेराव करेंगे। धरने के चलते पूरे जिले की शिक्षा व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है। इससे न केवल छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है बल्कि अभिभावक भी भारी परेशानी झेल रहे हैं। गति प्रदान करने के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए विगत 2 साल से राजकीय शिक्षक संघ के बैनर तले सरकार के खिलाफ प्रधानाचार्य सीधी भर्ती निरस्त करने और सभी पदों पर पदोन्नतियां बहाल करने के लिए हम विगत 2 साल से कार्यरत आंदोलनरत हैं, जिसमें हमने लगभग 3 बार देहरादून में धरना प्रदर्शन दे चुके हैं और एक बार गत वर्ष सितंबर माह में हम लोग क्रमिक अनशन, उसके बाद आमरण अनशन तक अपनी वार्ता को लेके गए थे। संगठन सरकार द्वारा बार बार हमको गुमराह किया जा रहा है। पिछली बार जब क्रमिक अनशन में हमारे साथी बैठे थे तो उस समय ये कहा गया था कि आपकी मांगें तुरंत मान ली जाएंगी और उनका आमरण अनशन तुलवाया गया था। लेकिन सरकार द्वारा 1 साल बीत जाने के बाद अब भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है पदोन्नति का। एलटी से प्रवक्ता पद पर और प्रवक्ता और एलटी से प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य पद पर, जो लगभग विगत 7 साल से लंबित है। और अब जो है तो संगठन द्वारा आर पार की लड़ाई के लिए अभी विगत 18 अगस्त से हम लोग विद्यालयों में चॉकडाउन में हैं। आज विकासखंड स्तर पर यह आंदोलन हो रहा है पूरे प्रदेश में, और परसों को 27 तारीख को जनपद स्तर पर ये आंदोलन होगा और 1 सितंबर से पूरे प्रदेश के सारे शिक्षक जनपदवार शिक्षा निदेशालय देहरादून में अपनी मांगों के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसमें जनपद चंपावत के बारी जो है तो 2 सितंबर की है और उसमें हमारे अधिकांश शिक्षक साथी उस आंदोलन में प्रतिभाग करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है और आज पूर्ण रूप से जो हमारा चॉकडाउन का कार्यक्रम था और आज का कार्यक्रम है, जिसमें सारे शिक्षक साथी हमारे पूरे विकासखंड के सामूहिक अवकाश लेकर के विकासखंड लोहाघाट के खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में धरने पर बैठे हुए हैं, क्योंकि बारिश के कारण कुछ व्यवधान भी हुआ था। अभी साथी हॉल में बैठे हुए हैं। हमारा केवल 1 सूत्री मांग पत्र है कि आप जो है तो कैसे भी हो पदोन्नतियाँ शुरू कीजिए। दूसरा, हमारा अभी स्थानांतरण सत्र जो है तो इस साल पंचायत चुनाव वगैरह की वजह से थोड़ा अभी सरकार द्वारा शुरू नहीं किया गया है। हमारी एक मांग यह भी है कि प्रत्येक वर्ग के स्थानांतरण लागू किए जाएं और प्रधानाचार्य की जो नियमावली है गत वर्ष सरकार के द्वारा जो है तो सीधी भर्ती करा रही थी, उसको सरकार द्वारा लोक सेवा आयोग से भर्ती परीक्षा को तो कैंसिल कर दिया था उस टाइम, लेकिन अब दोबारा कैबिनेट द्वारा उसमें कुछ संशोधन करके दोबारा अध्याचन भेजने की बारी हो रही है। हम उसको पूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं और सरकार से एक मांग कर रहे हैं कि प्रधानाचार्य पदों पर पदोन्नति से ही भरे जाएं। हमारे शिक्षा विभाग के सारे पद पदोन्नति से भरे। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने गश्त के दौरान एक युवक को अवैध बंदूक के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि रामपुरा क्षेत्र में एक संदिग्ध युवक घूम रहा है। सूचना पर रामपुरा पुलिस चौकी ने घेराबंदी कर युवक को दबोच लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से एक अवैध बंदूक बरामद हुई। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम जैकी कोहली पुत्र देवकी कोहली निवासी 84 घंटा मंदिर रामपुरा रुद्रपुर बताया। सीओ सिटी प्रशांत कुमार के अनुसार जैकी कोहली इलाके में दहशत फैलाने के लिए कुख्यात है।
फिलहाल उसके खिलाफ अवैध हथियार रखने का मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में पूरे जनपद स्तर में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अवैध असला, अवैध शस्त्र जो लोग रख रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनको पकड़ा जा रहा है। इसी क्रम में कल रामपुरा क्षेत्र में कोतवाली क्षेत्रांकन एरिया में एक युवक जिसका नाम है जैकी कोहली, 19 वर्ष, ये रामपुरा का रहने वाला है। इसके पास से एक पोनिया असला बरामद किया गया था, जिस पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए 3/25 में मुकदमा लिखा है और अग्रिम कार्रवाई जारी है। राजकीय शिक्षक संघ के बैनर तले माध्यमिक शिक्षकों ने आज अपनी मांगों को लेकर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। पदोन्नति और ट्रांसफर की मांग को लेकर शिक्षक लगातार आंदोलन कर रहे हैं। दरअसल शिक्षक संघ का कहना है कि पदोन्नति में देरी और लंबे समय से दुर्गम क्षेत्रों में तैनात शिक्षकों का तबादला न होना उनकी प्रमुख समस्या है। अब तक शिक्षक विद्यालय स्तर पर चॉकडाउन कर रहे थे, लेकिन आज उन्होंने ब्लॉक स्तर पर कार्य बहिष्कार करते हुए धरना प्रदर्शन किया। राजकीय शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमार चौधरी ने बताया कि शासन से कई बार वार्ता हो चुकी है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने चेतावनी दी है कि आंदोलन अब और तेज होगा, पहले विद्यालय फिर ब्लॉक और अब जल्द ही शिक्षक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय और उसके बाद देहरादून स्थित शिक्षा निर्देशालय पर प्रदर्शन करेंगे। राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड आज 6 दिन के बाद आज ब्लॉक मुख्यालयों पर धरने देने जा रहा है। हमने 6 दिन लगातार विद्यालय में चॉकडाउन हड़ताल की, सरकार ने अनसुनी की। उसके बाद हम ब्लॉक आज 95 ब्लॉकों में, उत्तराखंड के 95 ब्लॉकों में आज धरना प्रदर्शन जारी है और पूरे उत्तराखंड का शिक्षक अपनी छुट्टी लेकर के धरने पर बैठा है। सबसे प्रमुख मांग है हमारी पदोन्नति की, जो आज 30-35 साल 40 साल शिक्षक को हो गया एक पद पर सेवानिवृत्त हो रहा है। ये दुर्भाग्य है प्रदेश में। एक कर्मचारी को 3-3, 4-4 पदोन्नति दे दी जा रही और हमारे शिक्षक को एक भी पदोन्नति नहीं दी जा रही। फिर कहते हैं कि कोर्ट से उलझाया किसने? इन अधिकारियों ने उलझाया जो डायरेक्टरेट में बैठे, जो शासन प्रशासन में बैठे। उलझाने वाले कौन है? ये सब है। अगर ये सुलझाना चाहे तो एक दिन में सुलझाना है। कोर्ट का कहते हैं, कोर्ट का मामला किसने उलझाया? इन्होंने उलझाया, नहीं कहीं नहीं उलझता। आज ये संगठन राजकीय शिक्षक संघ अपनी लड़ाई को लेकर के, पदोन्नति की मांग को लेकर के शासन प्रशासन के सामने आ गए। जब तक मांग पूरी नहीं होगी राजकीय शिक्षक संघ पीछे नहीं हटेगा। आपको और बता दूं मैं, इन्होंने निदेशालय में 3-3 निदेशालय बना दिए, अधिकारियों की फौज लगा दी और जब हमारी पदोन्नति होती है तो हमारी सीआर मांगने लगते हैं। और जबकि सीआर हमारी हर वर्ष भरी जाती है, हर वर्ष हम सीआर भरते हैं और वो सीआर हमारी वहाँ पहुँचती है और उसका बहाना लगाते हैं, फिर 6 महीने काट देते हैं। मैं तो कह रहा हूँ उन अधिकारियों को, उन कर्मचारियों को सस्पेंड करें जो हमारी सीआर नहीं मिलती। हर विद्यालय में प्रति साल हमारी हर साल भरी जाती है और उसको गुमराह करते। तो गुमराह करने में शिक्षक संघ नहीं आएगा और आज अपनी आवाज़ बन करके, शिक्षक संघ की आवाज़ बन करके लड़ाई लड़ने के लिए आज शासन प्रशासन के सामने आ गया। आज 95 ब्लॉकों में आप देखेंगे पूरे उत्तराखंड में शिक्षक अपने अवकाश लेकर के धरने पर बैठा है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के सबसे लोकप्रिय ढिकाला जोन में नाइट स्टे की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। फिलहाल यह सुविधा विदेशी पर्यटकों के लिए खोली गई। भारतीय पर्यटकों को 5 अक्टूबर से बुकिंग सुविधा मिलेगी। विदेशी मेहमानों को प्राथमिकता देने के पीछे मकसद है कॉर्बेट में सफारी पर्यटन को बढ़ावा देना। दरअसल कॉर्बेट की आधिकारिक वेबसाइट पर बुकिंग 24 अगस्त से एक हफ्ते के लिए यानी 30 अगस्त तक खुली रहेगी। इसके बाद अगला स्लॉट 31 अगस्त से 6 सितंबर तक रहेगा। बुकिंग के आधार पर विदेशी पर्यटकों को 15 नवंबर से 22 नवंबर तक ढिकाला जोन में नाइट स्टे की अनुमति दी जाएगी। ढिकाला जोन हर साल विदेशी पर्यटकों के लिए सबसे खास आकर्षण रहा है। पिछले 6 साल के आंकड़े देखें तो कोविड काल को छोड़कर विदेशी मेहमानों की संख्या लगातार बढ़ी है। देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जो हमारे विदेशी पर्यटक हैं उनको प्रमोट करने के लिए हमने एक नया पहल की है
जिसके अंतर्गत हमने ढिकाला में 4 रूम जो हटमेंट के हैं वो विदेशियों को एक सुविधा दी है कि वो 90 दिन एडवांस में उसकी बुकिंग कर सकते हैं। जो इंडियंस हैं वो बाकी जो बचे हुए रूम हैं उनके लिए 45 दिन एडवांस में करते हैं, परंतु क्योंकि जो विदेशी पर्यटक होते हैं उनको बहुत लंबी प्लानिंग करनी पड़ती है, सारी चीज़ें उनको अरेंज करनी पड़ती है, इसलिए हमने एक सुविधा एक्सटेंड करते हुए उनको 4 रूम उनके लिए निर्धारित किए हैं। इन 4 रूम की बुकिंग वो 90 दिन एडवांस में कर सकते हैं। ये जो पर्यटक हैं, विदेशी पर्यटक हैं, इनके लिए बुकिंग जो है वो खोल दी गई है एडवांस में, ताकि अब वो जो 90 दिन एडवांस वाली बुकिंग है उसको कर सकते हैं। एसएसपी देवेंद्र पीचा के सख्त निर्देशों पर जनपद पुलिस ने यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। तेज रफ्तार, बिना हेलमेट, ओवरलोडिंग करने वाले वाहन चालकों पर पुलिस की खास नजर रहेगी। 25 अगस्त को पूरे जनपद में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। एसएसपी के निर्देश पर यह कार्रवाई अपर पुलिस अधीक्षक हरनवत सिंह, सीओ अल्मोड़ा गोपाल दत्त जोशी और सीओ रानीखेत बिमल प्रसाद की निगरानी में हुई। पुलिस टीमों ने जगह जगह नाकेबंदी कर वाहनों की चेकिंग की। इस दौरान 63 वाहन चालकों का मोटर वाहन अधिनियम में चालान और 15 चालकों का पुलिस एक्ट में चालान काटा गया। यही नहीं, बाजार क्षेत्रों में नो पार्किंग में खड़े और यातायात बाधित करने वाले वाहनों पर जैमर लगाकर चालान की कार्रवाई भी की गई। कुल मिलाकर 78 वाहन चालकों पर कार्रवाई कर पुलिस ने साफ संदेश दिया कि यातायात नियमों का उल्लंघन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हल्द्वानी के दमुआ ढुंगा क्षेत्र के ग्राम जवाहर ज्योति में अब किसी भी प्रकार के नए निर्माण, भूमि खरीद फरोख्त, अतिक्रमण या सीमांकन में बदलाव पर रोक लगा दी गई। यह आदेश एसडीएम हल्द्वानी द्वारा उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 48 के तहत जारी अधिसूचना के अनुपालन में जारी किया गया। 21 अगस्त 2025 से लागू इस आदेश के तहत अब क्षेत्र में भूमि सर्वेक्षण और अभिलेखों के अध्ययन, रिकॉर्ड ऑपरेशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस दौरान अवैध निर्माण और अतिक्रमण को रोकने के लिए यह प्रतिबंधात्मक कदम उठाया गया है। क्योंकि राजस्व गांव बनने की ओर दमोह है, और क्या कुछ आगे के आदेश है हमारे क्षेत्र में? जवाहर ज्योति दमुआ ढुंगा 2016 में ही राजस्व गांव घोषित हो चुका था। तत्समय उसमें धारा 48 का नोटिफिकेशन किया गया था, तकनीकी कारणों की वजह से उसको बंद किया गया। इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के उपरांत 21 अगस्त को धारा 48 दोबारा इसमें नोटिफाई हो चुकी है, जिसके क्रम में रिकॉर्ड ऑपरेशन उसमें अब प्रारंभ कर दिया जाएगा। रिकॉर्ड ऑपरेशन जिसका किया जाना है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से डीजीपीएस सर्वे या अन्य मशीनों के माध्यम से किया जाना है, जिसके लिए टेक्निकल एजेंसी अपॉइंट की जा रही है। क्योंकि नोटिफिकेशन होने के पश्चात ये संभावना बनी हुई थी कि जो राज्य सरकार की भूमि है या सार्वजनिक उपयोगिता की भूमि है, इसके अलावा सड़क, नाली, नहर या नालों की भूमि है, उसमें भी अतिक्रमण होने की संभावना बनी है, जिसके दृष्टिगत किसी भी प्रकार के नए निर्माण पे और किसी प्रकार का खरीद फरोख्त करना, क्योंकि वहाँ अभी भी पूर्णतः अवैध है, क्योंकि अभी रिकॉर्ड ऑफ राइट जो भूमि अधिकार वहाँ भी प्रदान नहीं किए गए। ऐसे में लैंड फ्रॉड होने की संभावना बनी हुई है, जिसके दृष्टिगत वहाँ पे क्रय विक्रय को भी रोका गया है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। जी आपको बता दें, मंगलवार को करणी सेना द्वारा नगरपालिका परिषद के अंदर पूर्व में बनाए गए सामुदायिक भवन को कूड़ाघर बनाने के विरोध में नगरपालिका के मुख्य गेट पर नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। वहीं करणी सेना युवा शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष सूरज चौधरी ने कहा कि कुछ वर्षों पूर्व नगरपालिका परिषद में सामुदायिक भवन की स्थापना की गई थी, जिसमें न्यूनतम दरों पर सर्व समाज के लोग अपनी कन्याओं का विवाह करने के साथ साथ अन्य धार्मिक कार्य करते थे। उन्होंने कहा कि कुछ वर्षों से नगरपालिका द्वारा इस सामुदायिक भवन को कूड़ाघर में तब्दील कर दिया गया है, जिससे अब यहाँ न तो निर्धन कन्याओं का विवाह हो पाता और न ही धार्मिक और सामाजिक कार्य संपन्न हो पाते। उन्होंने कहा कि इस मामले में पूर्व में एसडीएम रामनगर को ज्ञापन सौंप दिया गया था, लेकिन 1 माह से अधिक का समय बीतने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई।
उन्होंने कहा यदि 15 दिन के अंदर नगर पालिका प्रशासन सामुदायिक भवन से कूड़ा घर नहीं हटाया तो संगठन द्वारा प्रदेश भर में कार्यकर्ताओं को एकत्रित करते हुए नगर पालिका के मुख्य गेट पर तालाबंदी की जाएगी। 1/7/2025 को उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया। हमने समाज की मांग पर रामनगर क्षेत्र के अंतर्गत नगर पालिका में एक सामुदायिक भवन है जो कूड़ा का घर बन गया। उसके लिए हमने ज्ञापन दिया भाई इसको खाली करा जाए और जो यहाँ से जो कूड़ा घर इसको हटा करके इसकी जगह पर इसको रखा जाए और इसको सर्व समाज को सौंपा जाए। लेकिन नगर पालिका ने इसको संज्ञान लिया। आज करणी सेना ने नगर पालिका में प्रदर्शन किया और मांग की है इस सामुदायिक भवन को तत्काल प्रभाव से खाली करा जाए। 1 महीना 10 दिन का समय बीत गया और 15 दिन का समय आज करणी सेना ने फिर दिया है। यदि 15 दिन के भीतर नगर पालिका परिषद इस कूड़े घर का निस्तारण करके सामुदायिक भवन संपूर्ण समाज को नहीं सौंपती है तो करणी सेना पूरी ताकत और ऊर्जा के साथ प्रदेश भर से कार्यकर्ता इकट्ठा करके नगर पालिका के मेन गेट को ताला लगाने का काम करेगी।